बातचीत हुई थी, वह अभी भी लागू है? उन्होंने कहा इस हफ्ते। ये हफ्ता तब तक खत्म नहीं होता जब तक रविवार नहीं आता। लेकिन कृपया हमेशा ध्यान में रखें कि चीजें होती रहती हैं। शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि वह इस हफ्ते वह पॉपअप हमें नहीं ला सकते और ये अगले हफ्ते हो सकता है। सब कुछ अपने सही समय पर होता है। हम जानते हैं कि वह चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वह हम चाहते हैं कि जब वह इसे हमारे पास लाएँ तो सब कुछ सही से काम करे। ये तो सही जानकारी के बिना शायद वह हमें तब तक नहीं बताएँगे जब तक सब कुछ अपनी जगह पर नहीं होता। लेकिन ये हफ्ता खत्म नहीं हुआ है। अभी ना कुछ और दिन बाकी हैं उस पॉपअप के लिए। ठीक है? तो हम आपको वो भी लाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ों के साथ जो मेरे सामने आई हैं और वह है लोग जो ये ओईएस में अपनी प्रोफ़ाइल बदलना चाहते हैं। यह इस समय संभव नहीं है और साथ ही अगर आप एक खाली प्रोफ़ाइल देख रहे हैं जैसे मेरी तो चिंता न करें। ठीक है? ये सब अस्थिर हम अपनी प्रोफ़ाइल को अपडेट कर सकेंगे। प्रोफ़ाइल्स, नाम बदलें आदि उस क्षेत्र के भीतर जब हम अगले चरण में जाएँगे, ठीक है? तो फ़िलहाल बस आराम करें, चिंता ना करें और फिर हम जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सब कुछ सुलझा लेंगे, ठीक है? चलिए कुछ सवालों से शुरू करते हैं। तो एक सवाल था अशोक से और ज़ाहिर है कि वह व्यक्ति का उल्लेख किया था खाली प्रोफ़ाइल के बारे में। मैंने अभी-अभी उसे कवर किया है। एक और था कि उन्होंने बहुत अधिक 18 पे पोस्ट किया और भेजा। बहुत सारे मेल्स। क्या ये अभी भी जो अनुमति है उसका हिस्सा होगा या क्या इसे सक्रिय माना जाएगा और आगे बढ़ने पर बाकी सब कुछ? इसका ईमानदार जवाब ये है कि मुझे नहीं पता। जो हमने पहले किया था, जहाँ तक ऑन्ट में सक्रिय होने और भेजने की बात है, हमारे सभी ईमेल्स मेल के माध्यम से अन्य लोगों को भेजना, क्या इसे ऑन पैसिव के भीतर सक्रिय व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा? फिर से, मुझे यकीन है कि हमारे सीईओ किसी न किसी रूप में वफादार अनुयायियों को पुरस्कृत करेंगे। जाहिर है यह उन पर निर्भर करता है कि वे इसे दोहराएं और इसकी पुष्टि करें। लेकिन यह मेरी आंतरिक भावना है और जब हम मेरी भावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं या तो जहां तक मेरी बात है, जहां तक प्रश्नोत्तर का संबंध है, यह मेरा दृष्टिकोण है। ये कॉर्पोरेट से नहीं आया है और यह सिर्फ वही है जो मैं सोचता हूँ और फिर इमोबाद और उम्मीद है कि ये आपको चीजों को थोड़ा और समझने में मदद करेगा। तो चलिए प्रश्नोत्तर से शुरू करते हैं। अगर आपके पास लिसा गिब्स आज के लिए प्रश्न क्या हमें की आवश्यकता है? आज क्या हमारे पास एक व्यापार लाइसेंस? अच्छा सवाल है। जहां तक आपके लाइसेंस का संबंध है, आप हो सकते हैं निश्चित रूप से यहाँ यूके में आप एक व्यवसाय या एकमात्र व्यापारी हो सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि उनमें से प्रत्येक से कर लाभ क्या है। तो जो भी देश में आप हैं, यह बेहतर है कि आप उचित जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए एक लाइसेंस प्राप्त कर सलाहकार से। लेकिन जहां तक संचालन के लिए लाइसेंस की बात है, नहीं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। यह ऑन पैसिव है जिसके पास लाइसेंस है। ठीक है, हम उनके उपयोगकर्ता और वितरक बनने जा रहे हैं। उत्पादों और सेवाओं का संबंध है। तो जहां तक इसकी बात है, नहीं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जहां तक आपके लिए सबसे अच्छा कर लाभ क्या है, चाहे वह एकल व्यापारी हो या एक व्यवसाय के रूप में, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है और आपको उन देशों में जहां आप हैं सही सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं। मुझे अपने बैंक और कर कानून प्राधिकरणों को यह सत्यापित करने के लिए कौन सा प्रमाण देना होगा कि मेरे कमीशन जो प्राप्त हुए हैं ऑन पासिव से वैध हैं? हर साल आपको ऑन पासिव से एक कर रसीद मिलेगी जो आपके माय डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंतर्गत होगी। बैक ऑफिस इसमें जो आप अपने कर प्राधिकरणों को दिखाने के लिए प्रदान कर सकेंगे कि आपने ऑन पासिव से क्या आय अर्जित की है और जाहिर है तब आप उस पर आवश्यक कर का भुगतान कर सकेंगे। जैसा कि आपके कर सलाहकार द्वारा आपको सलाह दी जाती है।
लेकिन ये उपलब्ध होगा यदि आप प्रोफाइल माय डॉक्यूमेंट्स पे जाएं, उस ड्रॉप डाउन में दाईं ओर वहीं पर यह होगा और आप इसे अपने स्थानीय कर प्राधिकरणों को प्रस्तुत कर सकेंगे और वे सलाह दे सकेंगे आपको कि आपको कितना कर भुगतान करना होगा। शेरॉन लिन, क्या हमें सफल होने के लिए यू चूज टू करना होगा या हम कंपनी के एआई का उपयोग कर सकेंगे? अच्छा सवाल है। आपको सफल होने के लिए यूट्यूब का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वहां बहुत है, किसी भी मार्केटिंग को करने के लिए बहुत सारे अन्य तरीके हैं। याद रखें कि कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ करने वाली है और हम अपने व्यवसायों के लाभ के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सब कुछ उपयोग करने में सक्षम होंगे। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस मानसिकता का हूं कि मैं अपने ऑनलाइन व्यवसाय की सफलता को बढ़ाने के लिए इन जो कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं उन सभी माध्यमों का उपयोग करने जा रहा हूं। और अगर उनमें से एक YouTube करना है, तो वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो मैं करूंगा। और यही कारण है कि मैं अगले सप्ताह के लिए यह सीख और बढ़ रहा हूं। और वह इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी YouTube पर उस मंच का उपयोग कर सकें। लेकिन इनमें से किसी पर भी शुरू करने से पहले आपको बुनियादी बातों से शुरू करना होगा और फिर उसके बाद बाकी सब कुछ करने के लिए काम करना होगा और यही मैं करने जा रहा हूं। बंजू, जीनी कहती हैं और हम उन लोगों के साथ क्या करें जिन्होंने भुगतान का अनुरोध किया है। और जो वॉलेट में थे मेरे जैसा ही मैंने भी भुगतान का अनुरोध किया है। फिर से हमें अपने सीईओ से इंतजार करना होगा यह देखने के लिए कि यह कैसे प्रगति कर रहा है और हमें अतिरिक्त क्या करने की आवश्यकता हो सकती है। शायद हमें फिर से सबमिट करना पड़ सकता है, हमें अभी तक पता नहीं है। लेकिन यह बाकी सब कुछ होगा। जैसे ही ऑन पैसिव शुरू होता है, हम ऑन पैसिव उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं। मेरी समझ यह है कि जब हम लाइव होते हैं, तो यही है, हम लाइव हैं। और एक बार जब हम लाइव होते हैं तो इसका मतलब है कि हम उन सभी उत्पादों का उपयोग कर सकेंगे जो हमने पुनर्विक्रय के लिए खरीदे हैं। फिर हम उसे तुरंत उपयोग कर सकेंगे। फिर से दोस्तों, ये मेरी समझ है। फिलिप कातिसी का सवाल, क्या आपको लगता है कि हमारे डेटा सेंटर अब तक चालू हो चुके हैं? कोई अंदाजा नहीं दोस्त। ईमानदारी से कहूं तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि हम अब AWS सेवाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमें पहले से पता था कि हमारे अपने डेटा सेंटर होंगे जिनका हम उपयोग करेंगे हमारे डेटा को संग्रहित करने के लिए। क्या ये अभी भी वही स्थिति है? हमें नहीं पता। मुझे यकीन है कि यह उन चीजों में से एक है जिनके बारे में हमें भविष्य में अपडेट किया जाएगा। अगुना एमेड, आपके कुछ नामों के उच्चारण के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। हेलो रेड, संस्थापकों के लिए काम और जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, क्या अन्य कंपनियों को अपने उत्पादों को संस्थापकों की वेबसाइट पर बेचने के लिए ऑन पैसिव की आवश्यकता है ताकि हमें मिल सके? मुझे लगता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वह यह है कि क्या अन्य कंपनियां हमारी वेबसाइट का उपयोग अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए करेंगी? इसका उत्तर है हाँ, वे ऐसा करेंगे। यदि आपको याद हो, हमारे सीईओ ने कहा था कि हम एक बॉक्स को टिक कर सकेंगे जो अन्य कंपनियों को हमारी अपनी वेबसाइटों पर विज्ञापन करने की अनुमति देगा। इसके अलावा एक मार्केट प्लेस भी होगा जहां लोग होंगे, अन्य कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं का विपणन कर सकेंगी। जहां तक मुझे पता है ये अभी भी ऐसा ही रहेगा। तो क्या उन्हें अपने उत्पादों या सेवाओं को बेचने के लिए ऑन पैसिव की आवश्यकता होगी? नहीं, उन्हें ऐसा करने के लिए ऑन पैसिव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वे क्यों नहीं चाहेंगे कि वे एक विशाल मात्रा में उपयोगकर्ताओं से जुड़े जो सत्यापित किए गए हैं। यह इन दिनों बड़ी बात है ना? सत्यापित उपयोगकर्ता। तो मेरा अनुमान है कि कंपनियां चाहेंगी, क्योंकि हम सभी सत्यापित उपयोगकर्ता हैं। AI होल्डिंग्स का सवाल, क्या ऐश ने SEC के साथ मामला सुलझा लिया है? कोई जानकारी नहीं।
ओह यह सार्वजनिक डोमेन है, इसलिए आप खुद जाकर पता कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे खेद है। क्या इनटेक को संभालने के लिए एक एलओसी खोलना अच्छा विचार है? या ऐसा करना? फिर से, मैं ऐसा कुछ भी जवाब नहीं दे सकता, मुझे खेद है। यह एक कर उह प्रश्न है जो आपके अपने देश के योग्य कर सलाहकारों के लिए है। ये कुछ ऐसा है जिसे आपको उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। ना, मैं इस पर किसी भी तरह से सलाह नहीं दे सकता। और क्या ऑन पासिव मुख्यालय अपने भुगतान के अनुसार लेखांकन समायोजित करेगा? उह जैसा कि मैंने कहा, मुझे पता है कि साल में एक बार आपको अपने खाते का एक विवरण मिलेगा, जिसे आप अपने कर प्राधिकरणों को प्रदान कर सकेंगे, चाहे वह किसी भी देश में हो, ताकि वे फिर उह आगे बढ़ सकें और अपना उह खैर आपको सलाह दे सकें कि आपको अपने देश में कितना कर देना है। ठीक है? प्रश्न, क्या आपको लगता है कि नाम बदलने की संभावना हो सकती है? उम, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं ऑन पैसिव पर पकड़ बनाए रखना चाहूँगा। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन अगर हमारा नाम बदल जाता है, तो क्या? क्या यह वास्तव में मायने रखता है? कई कंपनियाँ अपने नाम बदलती हैं। देखिए फेसबुक को देखिए, उन्होंने अपना नाम मेटा कर लिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए ट्विटर को देखिए, उन्होंने अपना नाम एक्स कर लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये वही उत्पाद है, वही उपयोगिता है, वही और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई कंपनियाँ विभिन्न कारणों से अपने नाम बदलती हैं, चाहे वह मार्केटिंग हो या अन्य। विस्तार जो भी हो सकता है। अगर हम बदलते हैं तो हम बदलते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि वर्तमान स्थिति लगभग वैसी ही रहेगी। और यही मुझे जानने की ज़रूरत है, क्या मैं चाहता हूँ कि ये बदले? नहीं, मैं नहीं चाहता। क्या मुझे लगता है कि यह बदलेगा? हाँ, संभवतः, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा, देखना होगा। अजुका आपने यहाँ कहा है, मैं अपना ईमेल पता बदलना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? आप इस समय नहीं कर सकते। और जाहिर है कि इसके लिए वहाँ कुछ प्रकार की सत्यापन प्रक्रिया होगी कि आप उस खाते के प्रभारी व्यक्ति हैं, ताकि आप ऐसा कर सकें। हमें आगे बढ़ते हुए देखना होगा कि ईमेल परिवर्तन के मामले में क्या होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, मुझे लगता है कि यह पिछले हफ्ते था। मेरे लिए यह समझ में आता है कि जितने अधिक लोग संभव हो सके, उनके पास एक सत्यापित खाता हो। और अगर इसका मतलब है कि ईमेल पता बदलने की क्षमता होना और उस सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना, तो यह कंपनी के लिए अच्छा है। यह उन व्यक्तियों के लिए भी अच्छा है जिनके पास वे खाते हैं। तो मुझे यकीन है, मेरी आंतरिक भावना है कि भविष्य में यह कुछ ऐसा होगा जो उपलब्ध होगा, जब तक कि सभी पूर्व सत्यापन हो चुके हैं, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि लोग इसे क्यों नहीं कर पाएँगे। ये एक प्रश्न है। हमामेद सली से। हाय रेड, भविष्य में क्या सहयोगी पंजीकरण जारी रखेंगे? क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। सहयोगी हमेशा बहुत स्वागत हैं। वे आगे बढ़ते हुए पंजीकरण कर सकेंगे। यह उन चीज़ों का हिस्सा है जिसे हम लोगों को करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक सहयोगियों का नेटवर्क बनाना, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से आपके समूह को विस्तारित करने का हिस्सा है। यह स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जो भविष्य में उपलब्ध होगा। दक्षिण अफ्रीका से रोज का एक प्रश्न, यहाँ आपको देखकर अच्छा लगा रोज। भाई रेड, आपकी क्या राय है? कुछ बैंक अगर सभी नहीं हमारे खातों में पैसा आते देखकर लाल झंडे उठा सकते हैं। इसके लिए पहले से तैयार होने के लिए हमें क्या प्रस्तुत करना चाहिए? जवाब यह है कि मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आपके बैंक के साथ आपका क्या संबंध है। वो निश्चित रूप से वो मेरी दृष्टि से अगर पैसे मेरे खाते में आ रहे हैं, तो वे सामान्य रूप से ही जाते हैं। लेकिन अगर इस संबंध में आपके पास कोई प्रश्न है, तो हमेशा अपने बैंक से बात करना सबसे अच्छा होता है और उन्हें पहले से चेतावनी देना कि सुनिए, आप जानेंगे कि आप ऑन पैसिव से अपने बैंक खातों में कितना पैसा स्थानांतरित कर रहे हैं, क्योंकि आप इसे क्रियान्वित करने जा रहे हैं।
तो इसे क्रियान्वित करने से पहले ओम अभी अपने बैंक से यह कहना फायदेमंद हो सकता है, नमस्ते, मेरे पास यह ऑनलाइन व्यवसाय है जिसमें मैं शामिल हूँ और मैं एक निकासी को क्रियान्वित करने जा रहा हूँ, जो भी हो सकता है यह मेरे खाते में आएगा जितना समय इसके लिए बताया गया है। क्या इसे अनुमति देने में कोई समस्या होगी? और अगर वे कहते हैं यह कोई समस्या नहीं है लेकिन हमें यह वह और अन्य चीजें चाहिए, तो आप वहां से इसे आगे बढ़ा सकते हैं और फिर आप स्पष्ट रूप से ऑन पैसिव में समर्थन नेटवर्क के साथ काम कर सकेंगे ताकि इसे कर सकें। ओह! ठीक है, ये एक और सवाल है। सिग्मा तथ्य मैंने सुना है, कंपनी का नाम बदल जाएगा। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि इसे कुछ समय के लिए बदल दिया गया है, सुरक्षा कारणों से। कोई जानकारी नहीं? मैंने ये नहीं सुना। अगर ये बदल गया है, तो ये मेरे लिए खबर है। क्या मुझे लगता है कि ये बदलने वाला है? ये हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि नहीं। ठीक है, यह एक अच्छा सवाल है अनुज वर्मा से। सवाल मेरे पास एक बच्चे का खाता है, क्या इसे बदलना आवश्यक है या नहीं? अगर आपके पास उस बच्चे के खाते की पूरी पहुँच है, और आप ही हैं जो इसका ध्यान रख रहे हैं। आपको इसे तब तक बदलने की ज़रूरत नहीं है जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते, क्योंकि आपके पास इसका पूरा एक्सेस है। याद रखें, खातों को बदलने के लिए फिर से कुछ सत्यापन मानदंडों की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर इस समय आपके पास उस खाते का पूरा एक्सेस है, तो आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस समय ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। मैं बस उसी के साथ रहूँगा जो मेरे पास है। रंबुला या रंबूपी, तो चलिए देखते हैं यह प्रश्न क्या है। शुभ संध्या सर, क्या हमें अपने ओएसआईडीज में मौजूद मोबाइल नंबर बदलना चाहिए? नहीं, इस समय आप अपनी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं बदल सकते। फिर से आप इसे बदल सकेंगे। यह एक आसान काम है। जब तक आपके पास अपने खातों का एक्सेस है, आप ऐसा कर सकेंगे। ठीक है, ये आखिरी है अर्नेस्ट से। हाय दोस्त, कैसे हो? वैसे तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैंने कई खाते प्राप्त किए हैं, ज्यादातर परिवार और दोस्तों के लिए। पिछले कुछ वर्षों में उनमें से कुछ ने रुचि खो दी है और दुर्भाग्यवश कुछ का निधन हो गया है। मैं इन खातों के साथ क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, जहां तक उन लोगों की बात है जो गुजर चुके हैं, अगर मान कोई और उन्हें नहीं चाहता, तो आप एक प्रक्रिया होगी था जिसमें आपको मृत्यु का प्रमाण दिखाना होगा कि वह व्यक्ति गुजर चुका है और आप उस खाते का नियंत्रण लेने के लिए समर्थन नेटवर्क के साथ काम कर सकेंगे। जहां तक उन व्यक्तियों की बात है जिन्होंने रुचि खो दी है और वे इससे कुछ लेना देना नहीं चाहते, अगर आपके पास उन खातों तक पहुंच नहीं है और वे इससे कुछ लेना देना नहीं चाहते, तो आपको उनके खाते के ईमेल पते से एक ईमेल के माध्यम से लिखित रूप में यह प्राप्त करना होगा, जो भी उनका ईमेल पता हो, जो जो और आपका ईमेल पता भी, जिसमें यह कहा गया हो कि वे खुश हैं कि आप उस खाते का नियंत्रण ले लें और फिर आप यह सब हमारे समर्थन नेटवर्क को भेज सकेंगे और फिर वे सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई कर सकेंगे ताकि इसे बदल सकें। ठीक है? ठीक है, ये एक काफ़ी अच्छा सवाल है। बहन जोजीन, मैं जानना चाहूँगा कि क्या हम जो अफ्रीका में हैं, यूरोपीय और अमेरिकी महाद्वीपों में रहने वालों की तरह कुछ लाभ प्राप्त करेंगे? ये है ऑन पैसिव की खूबसूरती। हम एक वैश्विक कंपनी है और यह एक समान स्तर का वो या मैदान है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं पुनर्विक्रय के लिए वही कमीशन कमाऊँगा जो आप अफ्रीका में कमाएँगे। कोई अंतर नहीं है। ये जो भी पी बिक्री का प्रतिशत है, वही है। जहाँ तक लाभ की बात है, यूरोपीय अमेरिकी लोगों के लिए कोई विशेष लाभ नहीं है जैसा कि अफ्रीका में किसी के लिए है। यह सब कुछ निश्चित मानदंडों से संबंधित होगा और यदि आपने उन मानदंडों को पूरा किया है, जैसे कि मान लीजिए बिक्री की मात्रा, या आपने जितनी बिक्री की है वो
वह एक बोनस को सक्रिय करता है या जो भी हो। यदि आप उन तक पहुंचते हैं तो आप सभी के समान ही हकदार हैं। यह वही खूबसूरती है जो ऑन पैसिव कर रहा है कि दुनिया में कहीं भी हर कोई इससे लाभान्वित होगा और बाकी सब कुछ याद रखें। बस एक खुलासा एक बार फिर, मेरे सभी उत्तर मेरी अपनी राय हैं। वे निश्चित रूप से स्वयं ऑन पैसिव से नहीं आए हैं। और यह मेरा सबसे अच्छा अनुमान है कि मुझे क्या लगता है कि हो सकता है। लेकिन यह निश्चित रूप से कॉर्पोरेट ऑन पैसिव से कुछ भी आधिकारिक नहीं है। ठीक है, हम इसे फिर से कर रहे हैं। अगले सप्ताह उसी समय हम प्रश्नोत्तर करेंगे। यदि आपके पास पहले से कोई प्रश्न हैं तो आप उन्हें मुझे readredfern1 और gmail.com पर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक पर मेरे मैसेंजर पर इनबॉक्स कर सकते हैं और मैं उन्हें हमारे अगले प्रश्नोत्तर सत्र में शुक्रवार को उठाऊंगा। मेरी तरफ से बस इतना ही।